कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह महाविद्यालय आता है। प्रधानाचार्य महोदय नहीं है और जो प्रभार में है वो भी अभी इस महाविद्यालय पे नहीं है। संस्कृत आज समाप्त होते जा रहा है। संस्कृत को बचाने के लिए सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार से नहीं कोई विज्ञापन निकाला जाता है, नहीं कोई जागरूकता अभियान चलाया जाता है। कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के वीसी को रात्रि में हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो प्रभार में है वो भी नहीं है। कहाँ है वो अभी बिजली विभाग गए हैं कोई काम से। 2 बार के छात्र संघ चुनाव में देखे हैं, जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए छात्र नहीं मिलते। अब संस्कृत का जो व्यवस्था है पठन पाठन का, सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन दुर्भाग्य है जो आज हमारे बिहार से, हमारे मिथिला जैसे क्षेत्र से संस्कृत जो है सो समाप्त हो। संस्कृत में कुछ रह नहीं गया है। रह गया है तो सिर्फ इतना है कि जब सीनेट सिंडिकेट की बैठक होगा तो अरबों रुपया के, करोड़ों रुपया के उसमें बंदर बांट होगा। आज संस्कृत का स्थिति देखेंगे तो डिस्टेंस से भी बदतर स्थिति हो गया है। और इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए इस वीडियो को, जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के जो भ्रष्ट वीसी हैं उनके कानों तक यह आवाज जाए। महाविद्यालय में एक भी छात्र नहीं आता है, एक भी कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वाईफाई की व्यवस्था नहीं है, पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है, रीडिंग रूम की व्यवस्था नहीं है। विभिन्न तरह का जो व्यवस्था है वो दयनीय है। बैगनी महाविद्यालय का भी जो प्रधानाचार्य बिना किसी अनुमति के, बिना कोई आदेश के, बिना चिट्ठी के जो महाविद्यालय छोड़ के चले जाते हैं, अविलंब इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पे कार्रवाई हो। हम वीसी महोदय से कहेंगे, रजिस्ट्रार महोदय से कहेंगे, अविलंब बैगनी महाविद्यालय पर ध्यान दे और ऐसे प्रधानाचार्य महोदय को बर्खास्त करके इस महाविद्यालय को अभी हम आ चुके हैं बैगनी या बेनीपुर क्षेत्र में हैं और आपको बता दें कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह महाविद्यालय आता है। और यहाँ पे आप अभी आए हैं तो देखें, सबसे पहले तो पता चला कि प्रधानाचार्य महोदय नहीं है और रजिस्टर पे उनका अटेंडेंस भी आज नहीं बना हुआ है। आज के डेट में अभी तक में पहले आए तो पता चला जो वह है कि नहीं, रजिस्टर में विभिन्न तरहों से चेक किया गया। अभी फिर बाद में पता चला जो किन्हीं को प्रभार में दिए हुए हैं, लेकिन जो प्रभार में है वो भी अभी इस महाविद्यालय पे नहीं है। संस्कृत आज समाप्त होते जा रहा है। संस्कृत को बचाने के लिए सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार से नहीं कोई विज्ञापन निकाला जाता है, नहीं कोई जागरूकता अभियान चलाया जाता है। और आज संस्कृत का ऐसा हाल हो गया है जो संस्कृत महाविद्यालय में एक स्टूडेंट नहीं आते हैं, नहीं रेगुलर क्लास चलता है, नहीं पुस्तकालय की व्यवस्था है, नहीं कहेंगे तो विभिन्न तरह का जो पानी पीने की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार से संस्कृत महाविद्यालय में नहीं रहता। संस्कृत विश्वविद्यालय का दीवार टूट टूट के गिर रहा है सरकार के गलत नीति के कारण। क्योंकि आप देखेंगे हमारे यहाँ से विधायक, सांसद, एमएलसी चुन के जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो हम संस्कृत का रक्षा करेंगे, संस्कृत को बचाएंगे, विधानसभा लोकसभा में सदन में आवाज उठाएंगे। लेकिन जीत कर जाने के बाद वह एक रोज आवाज नहीं उठाते हैं जो कैसे संस्कृत भाषा जो है विकसित करे, कैसे संस्कृत के प्रति छात्रों की रुचि हो। आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे यह वही कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह महाविद्यालय आता है, जिस कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के वीसी को रात्रि में हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको कोर्ट में पेशी किया जाता है। लेकिन उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता है ताकि छात्र आए और पढ़े। प्रोफेसर की कमी है, टीचरों की कमी है, लेकिन उसको भी कहेंगे तो जो और टीचर प्रोफेसर रहते हैं उनको किसी और अन्य कार्य में लगा
लगा दिया जाता है। संस्कृत का ऐसा स्थिति हो गया है, यहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं वो भी बहुत ऐसे कॉलेज में, अभी तो यहाँ पे 4 सर हैं हमारे पास, लेकिन बहुत ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहाँ पे जाएंगे तो अटेंडेंस बना के सब घर पे चले जाते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर राम कुमार झा। सर आप यहाँ पे क्या हैं? ज्योतिष के प्राध्यापक हैं। ज्योतिष के प्राध्यापक हैं। कितने स्टूडेंट हैं सर आपके महाविद्यालय में? 50 के लगभग छात्र हैं। 50 के लमसम में छात्र हैं। हाँ। हॉस्टल में कितने छात्र हैं? हॉस्टल में यहाँ पर 4-5 छात्र रहते हैं। 4-5 छात्र रहते हैं। क्या संस्कृत आज समाप्त होने के कगार पे है? संस्कृत के प्रति छात्रों का रुचि कम हो गया। क्या विश्वविद्यालय के तरफ से संस्कृत के प्रति जागरूकता अभियान चलाने को लेकर या किसी भी प्रकार से जो छात्र आए नामांकन करवाए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है? नहीं, यहाँ पर जो है ना संस्कृत विभाग में थोड़ा सुविधा का अभाव है। यह संस्कृत विद्या जो है सो इसमें प्रायः गरीब तबके के छात्र ही आकर पढ़ते हैं। जो अमीर के बच्चे हैं वो तो इंग्लिश स्कूल में चले जाते हैं, उनको अमेरिका, इंग्लैंड आदि आदि अच्छे अच्छे संस्थानों में भेज दिया जाता है, दिल्ली, बम्बई आदि जहाँ जो कोई अच्छा संस्था है। लेकिन इस विषय में जो है सो गरीब के छात्र ही मुख्य रूप से आते हैं और उनके लिए प्राच्यकाल में जो था गुरुकुल की व्यवस्था थी, जहाँ पर गरीब के छात्रों को रखा जाता था, भोजन, पानी, आवास आदि की सुविधा दी जाती थी, जिसके कारण उस समय में अधिक से अधिक छात्र इससे पढ़कर विद्वान होकर बाहर निकलते थे। लेकिन अभी वैसी सरकार की कोई व्यवस्था है नहीं, जिसके कारण छात्र महाविद्यालय तक नहीं आ पाते हैं। सुने सर का स्पष्ट करना है जो अब छात्र जो हैं इंग्लिश मीडियम में इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनको व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वो संस्कृत में रुचि नहीं रख रहे हैं और संस्कृत जो है सो समाप्त होने के कगार पे आ गया है। जानेंगे क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर, किस पद पे आप हैं? धर्मशास्त्र विभाग में। धर्मशास्त्र विभाग में अभी आए हैं तो प्रधानाचार्य महोदय नहीं है, किनको प्रभार दे के गए हुए हैं? ये हमारे एक टीचर हैं डॉक्टर शुभेंद्र पाठक, उनको देकर प्रभार देकर के प्रिंसिपल साहब गए हैं। आज भी उनका रजिस्टर खाली ही है? हाँ, तो खाली रहेगा नहीं, जो प्रभार में है तो स्वाभाविक है खाली रहेगा। तो जो प्रभार में है वो भी नहीं है, कहाँ है वो? अभी बिजली विभाग गए हैं कोई काम से, बिजली ऑफिस है बेनीपुर में जी, हाँ वहीं गए हैं। और सर आज संस्कृत समाप्त होते जा रहा है, इसको बचाने को लेकर ना ही विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है, नहीं महाविद्यालय द्वारा। हम लोगों को जब छात्र संघ चुनाव होता है तो ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है, जो एक उम्मीदवार खोजकर खड़ा करेंगे या चुनाव होगा उसके लिए नहीं मिलते रहता है महाविद्यालय में। और जब चुनाव होता है तो डायरेक्ट विश्वविद्यालय में निर्विरोध चुन लिया जाता है, ऐसा स्थिति हो गया है। हम लोग 2 बार के छात्र संघ चुनाव में देखे हैं, जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए छात्र नहीं मिलते हैं। क्या है, क्यों ऐसा कमी हुआ, क्या कारण रहा है? सबसे मेन बात है यहाँ जो है ना, अब संस्कृत का जो व्यवस्था है पठन पाठन का, सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग प्रयासरत हैं, और बहुत सारे गार्जियन को संपर्क करके कहते हैं जो चलिए हमारे यहाँ संस्कृत में एडमिशन कराइए, तो कुछ लड़का प्रयासरत पर जो है सो आते हैं और एडमिशन कराते हैं। लेकिन जो अमीर वर्ग के हैं वो इस चीज़ को जो है सो संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं, वह जो है सो भागते हैं बड़का बड़का इंस्टीट्यूट में। तो हम लोग तो प्रयासरत हैं ही, ये कहाँ से विद्यार्थी। अच्छा, एक चीज आप बताइए, क्या ऐसा किया जाए जिससे छात्र आएंगे पढ़ने के लिए, रुचि बढ़ेगा संस्कृत में? रुचि के लिए तो हम लोग जितने भी टीचर हैं गांव में जा करके एक तो जागरूकता अभियान चलाएंगे, घर घर जा करके बच्चे को कहेंगे जो चलिए संस्कृत पढ़ने के लिए, इसका यही हो सकता है। भोजन की व्यवस्था, हाँ, अच्छा, इसके बाद है भोजन की व्यवस्था यहाँ अगर हो जाए, फ्री में आवास की व्यवस्था हो जाए तो विद्यार्थी जो है सो गरीब तबके का
का छात्र पढ़ने की आ सकता है। आप देखे सर हैं और किस तरह से समझा रहे हैं जो संस्कृत के प्रति, लेकिन दुर्भाग्य है जो आज हमारे बिहार से, हमारे मिथिला जैसे क्षेत्र से संस्कृत जो है सो समाप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब बचा नहीं है, संस्कृत में कुछ रह नहीं गया है। रह गया है तो सिर्फ इतना है कि जब सीनेट सिंडिकेट की बैठक होगा तो अरबों रुपया के, करोड़ों रुपया के उसमें बंदर बांट होगा। सीनेट मेंबर जो होंगे, सिंडिकेट सदस्य जो होंगे, वो वहां पे बंदर बांट भेसी के साथ मिलके करेंगे। प्रोफेसर को जो आप देखेंगे लाख लाख रुपया सैलरी है, लेकिन छात्रों के बीच में कैसे यह संदेश जाए, कैसे जागरूकता फैले कि संस्कृत के प्रति रुचि बढ़े और पढ़े। आज संस्कृत का स्थिति देखेंगे तो डिस्टेंस से भी बदतर स्थिति हो गया है। सरे कहते हैं जो इंग्लिश मीडियम में अब इंटरेस्ट ले रहा है छात्र सब, और यहां संस्कृत में रुचि नहीं रखता। जब तक जागरूकता अभियान नहीं चलेगा, जब तक नुक्कड़ सभा के माध्यम से गांव गांव में जाके छात्रों को जगाने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक संस्कृत का ऐसा ही हाल रहेगा। आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी यूट्यूब पे जानकी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए इस वीडियो को जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के जो भ्रष्ट भेसी हैं उनके कानों तक यह आवाज जाए और वह देखे जो उनके संस्कृत का आज क्या स्थिति है। खुद तो 4 चक्का में गार्ड लेके, पुलिस प्रशासन लेके घूमते हैं, लेकिन महाविद्यालय में एक भी छात्र नहीं आता है, एक भी कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वाईफाई की व्यवस्था नहीं है, पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है, रीडिंग रूम की व्यवस्था नहीं है। विभिन्न तरह का जो व्यवस्था है वो दयनीय है, वो उनको पता चले। और बैगनी महाविद्यालय का भी जो प्रधानाचार्य बिना किसी अनुमति के, बिना कोई आदेश के, बिना चिट्ठी के जो महाविद्यालय छोड़ के चले जाते हैं, अविलंब इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पे कार्रवाई हो, उनको बर्खास्त किया जाए और दूसरे प्रधानाचार्य को लाके अविलंब इस बैगनी महाविद्यालय को बचाया जाए। क्योंकि आज जब संस्कृत की बात हुआ है तो आपको बताएंगे यह ऐसा महाविद्यालय है जहां से अभी बिहार झारखंड लेवल का प्रतियोगिता हुआ था तो 9 स्टूडेंट इसी महाविद्यालय से उस प्रतियोगिता में सफल रहे हैं। विभिन्न तरह से उनको पुरस्कृत किया गया है, जो अखबारों के माध्यम से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन प्रधानाचार्य महोदय के नहीं रहने के कारण विभिन्न तरह के कठिनाई होता है, विभिन्न तरह का जो है जानकारी नहीं मिल पाता। हम वीसी महोदय से कहेंगे, रजिस्ट्रार महोदय से कहेंगे अविलंब बैगनी महाविद्यालय पर ध्यान दे और ऐसे प्रधानाचार्य महोदय को बर्खास्त करके इस महाविद्यालय को बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।